ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छंदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में 17 खंड हम लोगों ने पढ़ लिए। 18वां ऐसे ही पढ़ा था कल, पर आज दोबारा पढ़ते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी जो वेदांत और सुनकर के जो धारणा हुई है उसका इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। पहला मंत्र पढ़ते हैं। तान ह उवाच एते वै खलु यूयं पृथक् इव इमम् आत्मानं वैश्वानरं विद्वान् सो अन्नमत्थ। यहाँ फुल स्टॉप, आइडिया खत्म है, नई आइडिया बता रहे उसके बाद। यस तू है वहां पर, तू मैंने बता रहा है कि अलग चीज बता रहे। यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति। कभी कभी शब्द को देखने पर जो अर्थ प्रतीत होता है वो उल्टा होता है बिल्कुल। शांकर भाष्य नहीं पढ़ते तो ये समझ में नहीं आ सकता था। प्रादेश मात्रम का क्या अर्थ है, इस शब्द पर पहले नजर दो, फिर पढ़ेंगे पूरे। हाँ, प्रादेश है वह, ठीक है। प्रदेश का शब्द क्या क्या अर्थ है? अरे आजकल हम प्रदेश नहीं यूज करते। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक पार्ट ये अर्थ है। प्रदेश शब्द का अर्थ है एक पार्ट। और प्रदेश मात्रम, प्रादेश मात्रम लगेगा ओनली वन पार्ट लगेगा ना, तन्मात्रम वगैरह के अनुसार। अर्थ बिल्कुल उल्टा है। मात्रम माने मेजर, मात्रा कहते हैं ना, दवाई की एक मात्रा लो। मात्रम माने मेजर, यानी इसका बहुव्रीहि समास बनाओ। जो अब तक गिने ना, ये सब जिसके प्रदेश हैं ऐसा वो फुल, ये अर्थ है। ठीक है, अब पूरे का अर्थ करते हैं। तो उन्होंने हर एक को बता दिया था कि तुम एक पार्ट की पूजा कर रहे हो और पार्ट की पूजा जो कर रहे हो उसका फल तुमको मिल रहा है, पर इसको तुम अगर संपूर्ण मान के पूजा करोगे तो तुम्हारा मस्त गिर जाएगा, इत्यादि इत्यादि बताया उन्होंने। उसको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। 6 लोगों की बात हो गई, अब सबको मिल करके वो कह रहे हैं। तान ह अवोच, उन लोगों से उसने कहा। एते वही खलु यूयम पृथक इव इमम आत्मानं वैश्वानरम विद्वान। पृथक इव मैंने तुमसे अलग है ना, ये तुम हो और तुम सूर्य की उपासना कर रहे हो, तुम और तुम आदित्य की उपासना कर रहे हो, तुम द्युलोक की उपासना कर रहे हो, तो तुमसे अलग है ये चीजें। और तुमसे जो अलग है चीजें उसके अनुसार तुमको कुछ मिल रहा है। अन्नमत्थ, पार्टली तुम भोगी बन रहे हो, तुमको भोग मिल रहे हैं, बस। अन्नमत्थ का अर्थ यहाँ पर भोग मिल रहे हैं तुमको। हर एक को बोला था भोग मिल रहे हैं तुमको। अब ये सब क्या है, जो पार्ट है ये दूसरी दृष्टि से देखो इसको, ये देवता है ना।
सूर्य देवता, द्युलोक है, आकाश है, ये सारे देवता हैं। समझ में आए? मैं बता रहा हूँ, वेदों से वेदांत, वेदांत जो है इसको लोग दो प्रकार से देखते हैं। हमारे देश में षट आर्षिक दर्शन है, उसमें ये बेस्ट दर्शन है। ये वेदांत शब्द का अर्थ नहीं हो रहा है, उस शब्द का अर्थ वो हो ही नहीं रहा है। आज रूप श्रेणी का ये हो गया है। तुमको मालूम है कथामृत में ठाकुर एक हिंदी भाषी साधु से बात कर रहे हैं, याद है? कहीं पेड़ के नीचे बैठा है, फिर उसको दक्षिणेश्वर बुला लिया ठाकुर ने, उससे कह रहे हैं तुमने वेदांत देखा है कुछ? तो उसने कहा वेदांत में 6 दर्शन होते। ख्याल नहीं दिया इसलिए उनको, यही तो चीजें मूल होती है। और ठाकुर ने कहीं कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया उसको। तुमने वेदांत देखा है क्या? उसने जवाब दिया वेदांत में 6 दर्शन होते, खट दर्शन। यानी वेदांत की ट्रेडिशनल पढ़ाई ऐसे होती है। तो कहेंगे पहले व्याकरण पढ़ो, फिर न्याय वैशेषिक पढ़ो, सांख्य मीमांसा पढ़ो, तब वेदांत पढ़ो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे ऐसा पढ़ोगे तो वेदांत कभी समझ में नहीं आएगा। इतनी छाप, इतनी रट क्रिएट हो जाती है न्याय की और सांख्य की कि वेदांत को ऐसा देखने लग जाते हो। ऑन द अदर हैंड, वेदांत कोई भी बच्चा शुद्ध बुद्धि होने से वेदांत समझ में आता है। और वेदांत अगर समझ में आ गया, उसके प्रकाश में तुम कोई भी फिलॉसफी आराम से समझ सकते हो। ये हमें सिखाया गया। ये न्याय वैशेषिक सांख्य क्या है? मन की कहां तक गति होने पर वो फिलॉसफी निकले, ये जान लिया तुमने कि जान लिया फिलॉसफी। खैर, तो फिर वेदांत क्या चीज है? वेदों का अंत वेदांत ना। अंत माने एंड नहीं होता, अंत माने चरम ज्ञान। तो वेद क्या है? वेद माने कर्मकांड ज्ञान कांड, ऐसा मत करो एकदम। वेदों के 3 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य। संहिता में क्या है? देवता ज्ञान, उससे उत्पन्न हुई देवता स्तुति, ये संगीत है। संगीता कलेक्शन ऑफ, जैसे हमारी भजनांजलि, स्तवनांजलि, ऐसी सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब माने क्या है मालूम है ना? भजन ही भजन है और कुछ नहीं, रागदारी के अनुसार अरेंज किए हुए हैं। तो ये संगीता पोर्शन है। अब ये देवता क्या है? कॉस्मिक फोर्सेस, चैतन्य देख रहे हैं हम, देख रहे हैं ऋषि। मेरे घर में अग्नि, तुम्हारे घर में अग्नि, जंगल में अग्नि, समुद्र में अग्नि, सब एक ही अग्नि है। और ये अग्नि देवता है, यानी कॉन्शियसनेस है। दिख रहा है तुमको जड़ मैटर, ऐसे हर एक चीज की देवता है। वृक्ष देवता, वन देवता, वास्तु देवता। यानी कॉन्शियसनेस का दर्शन, ये संगीता पोर्शन है। अब वो देवता है। ये आदमी को कब दर्शन होता है? जो उसको अपना चैतन्य रूप में दर्शन होता है, तो बाहर भी चैतन्य दिखता है। नहीं तो मैं एक चेतन जीव हूं, ये हमारा दर्शन है क्या? हम तो शरीर मन बने बैठे हैं। तो ये जो चैतन्य दर्शन हुआ, इसका इफेक्ट हमारे मन पर क्या हुआ? जैसे माता पिता से बच्चे मांगते हैं, ये हमसे शक्तिशाली है कॉस्मिक होने के कारण, और हमारे प्रिय है। 2 चीज आती है इसमें, हम भी कॉन्शियसनेस, ये भी कॉन्शियसनेस, इसलिए हमारा इनसे कोई रिलेशन है। हम व्यष्टि कॉन्शियसनेस है, समष्टि कॉन्शियसनेस, इसलिए इनके पास पावर है। तो अग्नि मुझे ये दे दे, चंद्र मुझे ये दे दे, इंद्र मुझे ये दे दे, वरुण मुझे ये दे दे।
अब दे दे तो ऐसा फुकट नहीं मिलती कोई चीज, तुम दो तब मिलेगा। इससे ये ब्राह्मण भाग उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने देखा, एक मंत्र है, कर्माणि मन ऋषयो यानुपश्यन, यानी उसमें कर्म का स्कोप देख लिया वही ऋषि ने। तानि बहुधा त्रेता संहितानि मुंडकोपनिषद का, तानि आचरत हो सत्य कामा। तब उन्होंने कहा कि ऐसा यज्ञ करो उस देवता के प्रति, तुमको ये फल मिलेगा। ये ब्राह्मण भाग, ये कर्मकांड हुआ। अब कुछ लोग ये बाहर के इससे वैराग्य हो जाता है उनको, तो जंगल में जाते हैं, मानसिक उपासना करते हैं, आरण्य कांड। अभी हमको देवता दर्शन हुआ, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, और हम में सेल्फिशनेस नहीं है ऐसा मान लो, या कम है। उस स्तुति का हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता क्या? बोलो, उसका क्या इफेक्ट होता है? अरे इस दुनिया में देखो, पैसे वाले की स्तुति करने से नहीं, जो ब्रह्मज्ञ है, जो स्पिरिचुअल हमसे श्रेष्ठ है, उसकी हम स्तुति नहीं करेंगे, और उसकी स्तुति अप्रिशिएट किए बिना हमें स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ेगी। आध्यात्मिकता का ग्रोथ का पहला लक्षण है दूसरे में आध्यात्मिकता पहचानना। अगर हमारा मन अशुद्ध है तो अलग प्रकार से हो रहा है। रिलेटिवली कम ज्यादा, तो हमारा मन शुद्ध हुआ। देखो लीला प्रसंग में ग्रेट मास्टर की बात बता रहा हूँ, मैंने अंग्रेजी की बात बता रहा हूँ इसलिए। मथुर बाबू के बारे में शरद महाराज ने कहा है, हिज इंटेलिजेंस प्यूरिफाइड बाय डिवोशन। भक्ति से बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए मथुर ठाकुर को समझ पाते थे, बाकी लोग नहीं समझते थे। तो बुद्धि शुद्ध हुई। तब हमने देखा कि अरे ये एक एक देवता नहीं है, ये एक ही चैतन्य है, एकमेव चैतन्य है इस दुनिया में। उसके ये वही प्रकाश है, पार्ट छोटे छोटे, हमसे बड़े, कॉस्मिक, पर कॉस्मिक विशिष्ट है ना। जो अग्नि देवता हो तो पानी नहीं बरसाता, वरुण देवता हो तो अग्नि नहीं जलाता। समष्टि के विशिष्ट देवता नहीं है ये। मैक्स मुलर जैसा आदमी सिर पटक के समझ नहीं रहा था पहले, हिनोथिज्म कहता था, बहुदेवतावाद। तो उसको समझ में आया एक देवता के अंडर बहुदेवता। तो जब मन की उन्नति हुई, हमने देखा है तो एक ही चेतन है। अब इसमें दो बड़े फर्क हो गए, जंप हो गया ये इस मंत्र में होता रहे सर, जो मैं बता रहा हूँ। वो बड़े कॉन्शियसनेस है, हम छोटे कॉन्शियस, भेद है। फल मिलेगा, फल मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। अब एक ही अगर कॉन्शियसनेस है तो हमारी कॉन्शियसनेस अलग नहीं रही, ये बड़ा जंप हो गया। अगर पूरी दुनिया में एक ही कॉन्शियसनेस है तो हमारे अलग से कहाँ आएगी? हमारे क्या है फिर देखेंगे, रिफ्लेक्शन है। देवताओं की क्या है? रिफ्लेक्शन है। समष्टि में रिफ्लेक्शन है, हमारे वृष्टि में रिफ्लेक्शन। उपाधि का फर्क है ये, एक फर्क हुआ। और दूसरा फर्क, देवता ज्ञान था जड़ में, कॉन्शियसनेस का ज्ञान चेतन था। अगर ये चीज चेतन है तो जड़ नाम की चीज नहीं है।
मुझे एकदम याद आ रहा है, श्रोताओं में है कि मुझसे ऋषिकेश में किसी ने पूछा कि हमारे ये जड़ क्या चीज है, बताइए। बताए, मैंने कई बार बताया, ब्रह्म जो है नाम और रूप के माध्यम से दुनिया के रूप में प्रकट हो रहे हैं, ये सत्य है। हम चेतन नहीं देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं नाम और रूप, इसका नाम जड़ है। जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। एक में अद्वितीय ब्रह्म के सामने जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। हमें चीजें जड़ दिखाई दे रही है, हमको चेतन नहीं दिखा दे रहा, तो फिर जो दिखाई दे रहा है नाम और रूप, वो जड़ है। ऐसा हमारी प्रतीति है। अपरोक्ष अनुभूति में आचार्य ने बात स्पष्ट की, खुद ही प्रश्न उठा है कि तुम जड़ चेतन कर रहे, तो क्या सांख्य और बन रहे हो क्या? तो आचार्य ने कहा नहीं, आज चेतन का ज्ञान नहीं है, इसलिए जड़ को हटा करके चेतन देखना है। और चेतन का ज्ञान हुआ तब हम बताएंगे कि जड़ तो मिथ्या है, अनरियल है, जड़ कहाँ है। तो देवता ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में ये दो फर्क हुए। हम नहीं रहे अलग, और जड़ नाम की कोई चीज नहीं रही। एक में अद्वितीय बोलते हैं भगवान को, जड़ कहाँ से आया? फिर तो सांख्य हो गया। ये चीज यहाँ पर है। प्रादेश मात्र में ये चीज है। अब उसका ज्ञान कैसे होगा वो भी बता रहे। मैंने अभी तक तुम लोगों ने अपने से अलग मान करके युवक, क्योंकि कोई किसी से अलग ही नहीं है, एक ही है, पर अपने से अलग मान करके जो इनकी उपासना की है, इससे तुम्हें कुछ फल मिल गया है। परंतु यस्तु, जिसको, यम नहीं, जिसको, जिस किसी को भी एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिसंविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपासते, ये भी आत्मा कह रहे उसको, वैश्वानर को, पर तुमसे भेद है ये। अब दूसरे लोग हैं कि जो वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हैं। कैसी उपासना करते हैं? अभिविमानम। अभिविमान क्या है? विमान शब्द नहीं है ये। अभिमान शब्द सुना कि नहीं तुमने? विशेष अभिमान, तो अभिविमान कह दिया, वी बीच में आ गया। तो अभिमान मैंने क्या होता है डेफिनेशन में हमारे? किसी भी चीज के प्रति मैं, ये ज्ञान, इसको अभिमान कहते हैं। कुल का अभिमान, मैंने मैं जुड़ा हुआ है ना उसमें। शरीर का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, किसी भी चीज के बारे में मैं हूं, ये ज्ञान, इसका नाम है अभिमान। अब इन समष्टिभूत प्रादेश मात्र, प्रादेश मात्र में ये सब जिसके पार्ट, आचार्य चार अर्थ बताए, इतना ब्यूटीफुल है भाष्य यहाँ का। पर रफली जो अर्थ लो, ये छह तुमने जो बताए, ये जिसके पार्ट्स हैं, ऐसा जो, मात्र माने उसको गिनना है हमने। मात्र माने भगवान को गिनना है हमने। सब जगह ना पाद, चार पाद है पाद, ये छह जिसके पार्ट्स हैं, उतना व्याप्ति वाला भगवान, ये पहला अर्थ है। और उसकी उपासना कैसे करोगे? देवता की उपासना हो रही थी, तुमसे अलग है। अब जिसके ये छह पार्ट्स हैं, वो वैश्वानर है, उसकी उपासना कैसे करोगे? अभिविमानम, मैं हूं ऐसी। जो होल है, तो फिर तुम अलग कहाँ रहे? और तुम पार्ट नहीं होते होल के। जैसे स्वामी जी का दिया उदाहरण, एक बूंद बरसात की समुद्र में पड़ रही है, वो सोच रहे मैं मर जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। समुद्र कहते वेलकम,
यहाँ पर आने के बाद तुम अगर सोचो कि मैं एक बूंद हूं तो सोचते रहोगे, मरोगे थोड़ी। पर यहाँ पर आकर के तुम ये भी सोचते हो कि मैं तो समुद्र हूं। क्या भेद है? ये अभिमान होता है कि इसकी उपासना तुम मैं हूं करोगे। उसका क्या होगा? वो ब्रह्म से एक हो जाएगा। यहाँ सगुण ब्रह्म की बात चल रही है ना, पार्ट पार्ट रूप, इसलिए। पर ये सगुण ब्रह्म का उत्तरायण मार्ग का हाईएस्ट ज्ञान है। सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति। सभी लोकों में, मैंने स्वर्ग मर्त्य पाताल सब लोकों में, सभी प्राणियों में, सभी आत्माओं में, आत्माओं में मैंने मैं कहने वाले सब में तुम अन्न भोगोगे। तुम पाठ की उपासना करते हो, तुम्हें अन्न मिल जाएगा, कुछ ऐश्वर्य। अन्न माने ऐश्वर्य हम लोगों ने समझ लिया, तो भक्ति सामग्री। तुम खुद सर्वव्यापी बन जाओगे। वह ज्ञान का आया था ना रेको का, ये सब पुण्य पाएंगे वो मैं पा जाऊंगा। तो इस तरह से वो भी उत्तरायण का ही था। मैं खा रहा हूं, तुम खा रहे हो नहीं, भगवान खा रहे हैं बस। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, भगवान ने बोला है 15वें अध्याय में। तो तुम जो है हर एक के भीतर से वो करोगे। स्वामी जी ने एक जगह बोला इसकी महिमा में, अगर एक शरीर में मुझे इतना आनंद मिल रहा है, सारी दुनिया मेरा शरीर है तो कितना आनंद नहीं होगा। ये है मंत्र, अष्टादश खंड का पहला मंत्र ये होता है। ठीक है, अब आचार्य का भाष्य पढ़ेंगे, देखेंगे और सूक्ष्म से क्या क्या निकल रहा है। तान उवाच एते वै खलु यूयम पृथक इमम आत्मानम वैश्वानरम विद्वान। जो तुम इस वैश्वानर को अपने से अलग जानते हो, उपासना करते हो, सो अन्नमत, तो तुम भोगी हो जाते हो, तुमको ऐश्वर्य मिलेगा। परंतु तुमको पहले लेना है, परंतु जो एतम एवं प्रादेश मात्रम, यानी जिसके ये प्रदेश हैं ऐसा जो, अभिविमानम, उसके साथ आइडेंटिफाई हो करके आत्मानम वैश्वानरम उपासते, उसका फल ये मिलेगा कि वह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु, सारा ईश्वर तुम्हारा हो जाएगा। भाष्य देखो, तानी यथोक्त वैश्वानर दर्शनवतो उवाच। जैसे हर एक का बताया वैसे वैश्वानर दर्शन वालों को उसने कहा, इकट्ठे सबको। हर एक का वैश्वानर दर्शन अलग अलग था, उन सबको इसने कहा, एते यूयम वै खलु इति। अनर्थक को वही और खलु का कुछ अर्थ नहीं आचार्य कह रहे हैं, अनर्थ को नहीं पाता, ऐसे ही शब्द है। यूयम पृथक इव अपृथक संता, ये आचार्य ने जोड़ा है। पृथक इव माने, इव शब्द है ना, जैसे तुमसे अलग हो, तो आचार्य के एक्चुअली में अलग नहीं है, एक्चुअली में कोई किसी से अलग है ही नहीं। अपृथक संता, एक्चुअली में कोई किसी से अलग न होते हुए तुम इनको अलग रूप में उपासना कर रहे हो। इमम एकम वैश्वानरम आत्मानम विद्वान, वैश्वानर आत्मा, इसको अपने से अलग लेकर के तुम जानते हो, इन्हें उपासना कर रहे हो, सो अन्नमत्थ। इसको आचार्य समझा रहे हैं, परिच्छिन्न आत्म बुद्धये इति एतत्।
ये तो एक पार्ट है, लिमिटेड है, आत्मा है सब ये। हास्य दर्शनम इव जात्यंधानाम, ये कहानी प्रसिद्ध है ना, मालूम है? मालूम है? नहीं? अरे तो अंग्रेजी अंग्रेजी सब पुस्तकों में रहती है। एक कविता है, सिख ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, ये तो कथामृत में भी कहानी आई है। कथामृत में भी है। छह अंधे हाथी देखने गए। हाँ, आचार्य इसका उदाहरण दे रहे हैं, जात्यंध कह रहे हैं। मैंने उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, जन्म से अंधे ही हैं, फील करके ही देखा है जो देखा उन्होंने। ये गया उनके नगर में, हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया, सब लोग देखने जा रहे, ये भी गए। अब कोई उसके पैर के पास खड़ा हो गया, उसने कहा हाथी बहुत बड़ा खम्बा है। पूंछ पकड़ी तो हाथी तो एक रस्सी है, सूंड पकड़ी तो हाथी तो कोई अजगर दिख रहा है, पीट के टिक गए तो हाथी तो बड़े एक दीवाल है। ऑल वेर पार्टली इन द राइट एंड ऑल वेर होली रॉन्ग, अंग्रेजी कविता। एक एक पार्ट की दृष्टि से ठीक था उनका, पर टोटल दृष्टि पूरी ही गलती थी। उसका उदाहरण आचार्य देखा कि तो पार्ट को होल मान लिया तुमने, इसी को वैश्वानर मान लिया। यहां तक आइडिया पूरी हो गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस, यस्तु, तू आ गया ना, यस्तु एतम एवं यथोक्त अवयवैर द्युर्मूर्धा देवी। ये मूर्धा शब्द, हाँ उसको बता दिया था द्युलोक वाले को, अरे तो सिर है वैश्वानर का। आदि, आदि माने छहों को बता दिया, ये तो अमुक है, तो अमुक है। मूर्धा देवी पृथ्वी पादांति, लास्ट में पृथ्वी को बताया, पृथ्वी तो पैर है। विशिष्टम, इनके द्वारा विशेषित, विशिष्ट माने इनके द्वारा जिसको बताया जा रहा है, इन गुणों के द्वारा जिसको बताया जा रहा है, इन चीजों के द्वारा जिसको बताया जा रहा है, विशिष्टम एकम प्रादेश मात्रम। प्रादेश मात्रम की व्याख्या देखो, प्रादेशेर द्युर्मूर्धादिभि पृथ्वी पादांतेर अध्यात्मम मीयते ज्ञायते इति प्रादेश मात्रम। इसमें मूल शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म मैंने अपने अंदर, अपने अंदर तुम इन सबको देख रहे हो, ये सिर है, ये अमुक है, ये अमुक है, सारा अपने अंदर देख रहे हो, और इतना मैं हूं, ये तुम्हारा ज्ञान हो रहा है। तुम्हारा अपने बारे में ज्ञान हो रहा है कि इतना तुम। मांडुक्य के दूसरे मंत्र में है, तीसरे मंत्र में, सप्तांगा एकोनविंशति मुखा, 7 अंगों का वर्णन है वहां पर। आचार्य करे 6 तो ये छंदोग्य में गिनाए हुए, और ये सब अग्निहोत्र के प्रसंग में चल रहा है, इसलिए अग्निहोत्र 7, ऐसे 7 अंग होते हैं। ठीक है, पहला अर्थ समझ आया। अपने में तुम ये 6 चीजों को देखोगे, ये प्रादेश मात्र में, ठीक है। मीयते ज्ञायते इति प्रादेश मात्र, मीयते माने नापे जाते हैं, अर्थात जाने जाते हैं। हमने किसी चीज को नाप लिया, ये 2 फुट है, किसी चीज को तोड़ लिया, ये 6 किलो है, जान लिया ना हमने। तो इस तरह से अपने अंदर इन सबको तुमने गिन लिया, जान लिया। तो पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, वाह, मुखादिषु वा कर्णेषु अतृत्वेन मीयते इति प्रादेश मात्र। इनके द्वारा, ये मुख है ना, ये सिर है, ये मुख है,
तो इन अलग अलग पार्ट्स के द्वारा तुम उपासना कर रहे हो उसकी। मैंने कलेक्टिवली और इंडिविजुअली ये सब तुम्हारे अंदर है, ये एक ज्ञान हो गया। अब इन सब के भीतर से तुम भोग कर रहे हो, वो प्रादेशिक मात्रा में। ठीक है, मुखादिशु व कर्णेशु, मुख इत्यादि हो गए तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स। आत्मत्वेन मीयते अतृत्वेन मीयते, मैंने खाना है, आंखों से भोग कर रहे हो, नाक से भोग कर रहे हो, कान से भोग कर रहे हो, इन 6 पार्ट्स के द्वारा तुम भोग कर रहे हो। ये प्रादेशिक मात्रम का दूसरा अर्थ है। उसके भीतर घुस करके आचार्य बता रहे हम पूरी दुनिया है वैश्वानर, इसका अनुभव कितने प्रकार से होता है। ये सब मेरे अंदर है, एक हो गया। इन सब के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट बना करके मैं दुनिया का अनुभव ले रहा हूं, ये दूसरा। इति प्रादेशिक मात्र। तीसरा, द्युलोकादि पृथ्व्यंत प्रदेश परिमाणो या प्रादेशिक मात्र, अपने से बाहर, अपने से बाहर ये 6 पार्ट का साइज जितना परिमाण उतना उसका हो गया। ठीक है, अपने भीतर सारे पार्ट देखे एक अलग बात, बाहर देखो तो वही भगवान, अंदर देखो तो वही भगवान, इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखो तो वही भगवान। बाहर देखो, अर्जुन का विश्वरूप दर्शन कंपेयर करो इससे। तुम ही बाहर हो, तुम ही भीतर हो, बाहर देखो, इनका साइज जितना उतना भगवान, उसमें तुम इंक्लूड हो जाते हो बाहर में। प्रकर्षेण शास्त्रेण आदिश्यन्ते इति प्रादेश द्युलोकादया एव तावत परिमाण प्रादेशमान। और एक अर्थ निकाल रहे हैं। ये सब तुमको कैसे मालूम हुआ? ये 6 अंग है, अरे वेदों ने बताया इसलिए तो मालूम हुआ, अपनी बुद्धि से नहीं होता ये। तो प्रकर्षेण आदेश, संधि विच्छेद ही अलग कर दिया। आदेश मैंने वेदों की बात, खास करके वेदों की बात से जाना हमने कि ये सारा मेरा ही अंग है, इसलिए प्रादेशिक मात्र। ऐसे 4 अर्थ बताया चल। अपने अंदर सबको देखा, इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा तुम अनुभव कर रहे हो, बाहर इन सब का मिलकर के तुमने देखा, और ये सारा वेदों ने तुमको बताया। नहीं, वहां माने और नहीं होता है, वहां माने एंड होता है। ये प्रादेशिक मंत्र का अर्थ हुआ। इतना उसमें से अर्थ आचार्य ने बढ़िया निकाल के बताया। अब यहां पर आचार्य कह रहे हैं, शाखांतरे तो मूर्धादे चिबुक प्रतिष्ठा इति प्रादेशिक मात्रम कल्पयन्ति। दूसरे किसी उपनिषद में कहीं तो भी कि सिर को प्रादेशिक मात्र बोला गया है, सिर से लेके चिबुक माने ठोड़ी पर्यंत, सिर से लेके चिबुक पर्यंत प्रादेशिक मात्र बोला गया है। यह तो न तथा अभिप्रेता, यहाँ पर वो अर्थ मत करो। किसी शाखांतर में प्रादेशिक मात्र का अर्थ में किया होगा, यहाँ पर वो अर्थ मत करो। तस्य व इतस्य आत्मना इत्यादि उपसंहार, क्योंकि अगले मंत्र में ये स्पष्ट बताने वाले हैं कि वैश्वानर के ये 6 भाग है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक नहीं पूरा शरीर आ जाएगा। अगले मंत्र में बताने वाले हैं कि वैश्वानर के ये 6 भाग हैं, इसलिए ये सिर से लेके ठुड्डी तक वाला अर्थ होगा कहीं, यहाँ मत करो। अब वो अभिविमानम का अर्थ कर रहे, प्रत्यगात्मतया अभिमीयते अहम इति ज्ञायते। ये सारा मेरा भीतरी आत्मा है, यानी मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है। प्रत्यगात्मतया मैंने मेरी आत्मा के रूप में ये ज्ञान हो रहा है मुझे, बाहर नहीं कुछ ज्ञान हो रहा है।
वही मेरे आत्मा भीतर है, बाहर है, सब जगह। पर ये आत्मा के भीतर इसका ज्ञान हो रहा है। कैसा? अहम इति ज्ञायते, इति अभिमान, इसको अभिमान कहते हैं। तम एतम आत्मानम वैश्वानरम, वही जो आत्मा वैश्वानर है। अब वैश्वानर शब्द के 3 अर्थ। वैश्वानर शब्द के 3 अर्थ। विश्वात नरात नयति पुण्य पापानुरूपम गतिम सर्वात्मा एष ईश्वरो वैश्वानरो। विश्व माने वैरायटी ऑफ जीवस, ये विशेष शब्द का अर्थ है। उनको अपने अपने कर्म के अनुसार फल देता है ईश्वर, ये वैश्वानर। मैंने ईश्वर की कल्पना में हमारे 2 चीजें, टोटलिटी और कर्ता दाता विधाता सब। तो वैश्वानर का पहला अर्थ हुआ, वैश्वानर कैसे हो जाओगे तुम? कि सारे जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार फल दे रहे हो। दूसरा अर्थ है विश्व नर एव व सर्वात्मत्व। विश्व माने डिफरेंट डिफरेंट आदमी ही, इसका अर्थ हो टोटलिटी ऑफ बीइंग, ये अर्थ हो रहा है इसका। तुम ही सारे आदमी, ये वैश्वानर का दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ बड़ा वंडरफुल निकाला है। विश्व वा वानर ने विश्वर वा नर प्रत्येगात्मतया प्रविभज्य नियति इति। अरे दुनिया भर में जितने आदमी है ना, वो सब इसको ही पार्ट पार्ट बना करके ले जाते हैं। हम जब जीवन में चलते हैं, भगवान के पार्ट पार्ट करके हम अपने को चला रहे हैं। हमारा मैं अलग नहीं है, भगवान को हम मेरा इतना मेरा इतना मेरा इतना करके हम चल रहे हैं। ये वैश्वानर का तीसरा अर्थ। ये जिसको चला रहे वो वैश्वानर। मैंने वैश्वानर सबका आत्मा है, तो हर एक आदमी का इंडिविजुअल का आत्मा भी वही है, ये अर्थ हुआ। कर्म फलदाता और आइडेंटिफाइड विथ ऑल, और आइडेंटिफाइड विथ ऑल टोटल, और आइडेंटिफाइड विथ ऑल इंडिविजुअल्स। हर एक आदमी कहता है मैं इसी को। इति वैश्वानरा तम एव उपासते, यहाँ ये रियल वैश्वानर है, उसकी जो उपासना करता है। सो अदन्न, सो अदन, वो भी तो खाता है। अन्नादि, अन्न खाने वाला हो जाता है। वो भी खाता है, वो भी अन्न खाने वाला हो जाता है। यानी सारे विषय हो जाते हैं उसके लिए। सर्वेषु लोकेषु द्युलोकादिषु सर्वेषु द्युलोकादि, सर्वेषु लोकेषु माने द्युलोक से लेके सभी लोगों में। सर्वेषु भूतेषु चराचरेषु, सर्वेषु आत्मसु शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धिषु तेषु आत्म कल्पना व्यपदेशा प्राणिनाम। सर्वेषु आत्मेषु का क्या अर्थ किया है? हर एक आदमी के जो मनोबुद्धि शरीर सब, इसी में आत्मकल्पना है ना आदमियों की। आदमी लोग तो शरीर को आत्मा कह रहे हैं, मन को आत्मा कह रहे हैं, उन सारे आत्माओं में। यानी हर मनुष्य के हर पार्ट में से वो भोग कर रहा है। सर्वलोकेशु माने सारे लोगों में, सर्वभूतेषु माने सारे बीइंग्स में, और सर्वेषु आत्मेषु माने हर एक बीइंग अपने को जो जो आत्मा मान रहा है उन सब में से। तेषु आत्मकल्पना व्यपदेशा प्राणिनाम, प्राणी लोग तो उसी को आत्मकल्पना करते हैं। अन्नमत्ति, वही वो विषयों का भोग कर रहा है। वैश्वानरवेद, ये किसकी बात है? वैश्वानर का ज्ञान रखने वाले का। सर्वात्मा सन अन्नमत्ति, वही सबकी आत्मा होकर के विषय उपभोग कर रहा है। न यथा आज्ञा पिंड मात्र अभिमानी सन इत्यर्था, जो केवल एक शरीर में अपने को मानता है वो क्या भोग कर रहा है। दूसरा मंत्र,
तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा चक्षुर्विश्वरूपः प्राणा पृथक वर्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रही पृथ्वी एव पादौ। यहाँ पर फुल स्टॉप, पैरा खत्म। संधि के कारण एक हो रहा है, एक आइडिया पूरी यहाँ खत्म है। पूरा एव वेदी लोमानि बर्हि हृदयं गार्हपत्यो मनो अन्वाहार्य पचन हास्यम आहवनीय। एक्सटेंशन हवन के रूप में। तो उस आत्मा का ही, वैश्वानर आत्मा का ही ये मूर्धा जो है वो सुतेजा यानी द्युलोक है। चक्षु विश्व रूपा, सूर्य, आंखें उसकी सूर्य है। प्राणा पृथक वर्मात्मा, वायु प्राण है। संदेहो बहुलो, मध्य पार्ट है संदेह। बस्ती रेव रही, रही मने ब्लैडर, बस्ती वही रही है। पृथ्वी एवं पादौ। अब यहाँ पर आचार्य दो अर्थ बताएंगे। एक तो ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताएं के रूप में, ऐसा है, जोड़ दो यहाँ पर, ऐसा है, या इस रूप में उपासना करो। यार मैंने जो बताया था, पूर्ण की उपासना करो, इसलिए उसी के सारे भाग है, ऐसी उपासना करो। या यहाँ पर कोई वर्ब वगैरह नहीं है, तो संधि से आगे ही चल रहा है मंत्र। आचार्य कह रहे ये तो ऐसा अर्थ है कि ये है, या इस रूप में उपासना करोगे। मैंने ये फैक्ट है, पिछले मंत्र से जोड़ो। पिछले मंत्र में जो बोला ना, सब बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि उसी के ये सारे पार्ट्स हैं। वो प्रादेशिक मंत्र का स्पष्टीकरण हुआ है। या फिर उसके सारे पार्ट्स हैं, ऐसी उपासना करो, ऐसा हो गया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि और एक दृष्टि दे रहे तुमको। तुम जो अग्निहोत्र कर रहे हो, इसमें भी वो दृष्टि डालो। तुम इसमें भी वो दृष्टि डालो। ये अगले का अर्थ है। ये जो, हाँ, ये क्या है, अग्निहोत्र करना नहीं आदमी ने। उसने जो वैश्वानर का ज्ञान है, उपासना है ना, उसने अग्निहोत्र करना नहीं है। अग्निहोत्र की कल्पना कर लेंगे उसके ऊपर, बस अग्निहोत्र हो जाएगा उसका। ये जो ईशानर है भोक्ता, इसके जो छाती है ना, वो यज्ञ की वेदी है। इसके जो बाल है वहां पर, वो जो वेदी पर कुशाएं बिछी रहती है ना, वो इसके बाल है। तो उसके बाल जो है वेदों पर, वेदी पर बिछाई हुई कुशाएं हैं। इसका जो हृदय है ना, वो गार्हपत्य अग्नि है। मन जो है वो आर्य, अनुहार्य पचन अग्नि। हृदय से फिर मन निकलता है, इसलिए तो गार्हपत्य से अगला अग्नि बनाते हैं ना, अनुहार्य पचन। तो इसलिए ये मन उसका अनुहार्य पचन है। और मुख जो उसका, वहां पर जलाते हैं सारी चीजें आहवनीय अग्नि में, तो मुख इसका आहवनीय अग्नि। बस ऐसी कल्पना कर लो, तुम्हें और यज्ञ करने की जरूरत।
ये तो उपासना है ना, बिना किसी मटेरियल के सब हो जाए। आचार्य बता रहे हैं, तस्य वही प्रकृतस्य एव, जिसके कॉन्टेक्ट चल रहा है उसी का, ये तस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा चक्षुर्विश्व रूपा प्राणा पृथक वर्मात्मा संदेह बहुलोभ अस्थिर पृथ्वी पादो, एक अर्थ मैंने ये उसके हैं। अथवा विद्यार्थमेतद वचनम एवं उपास्य, या दूसरा अर्थ है कि ये विधि वचन है, मैंने ऐसी उपासना करो। पहला तो सेंटेंस वही कंप्लीट हो गया, वो ऐसा है या इस प्रकार उसकी उपासना करो। अथ इदानीम, यहाँ अथ वगैरह नहीं आचार्य ने डाला है, यहाँ तो एक ही वाक्य जैसा चल रहा है, पर आचार्य इसके भाग देख लिए, क्योंकि छयों की बात हो गई तो हो गया। अथ इदानीम वैश्वानर विदो भोजने अग्निहोत्रम संपिपादये सन आह। अब जो वैश्वानर ज्ञान वाला है, इसका भोजन है, भोजन में खाली अन्न खाना नहीं है, भोजन में इसका विषय ज्ञान है पूरा, उसमें अग्निहोत्र संपिपादये सन, यानी उसी में उसका अग्निहोत्र पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी इच्छा से अगला वर्णन है। वैश्वानर से जो भोगता है वो उरे व वेदी आकार सामान्य, छाती जो है ना वेदी के समान, क्योंकि आकार वेदी का है, समानता होनी चाहिए ना उपासना के लिए। लोमानी बहिर्वेद्य अभी अभिवरसी लोमानी, छाती के ऊपर जो इधर उधर बाल होते हैं, अस्तीर्णानी दृश्यन्ते, पहले हुए लगते हैं ना वो, इसलिए वो खुश है। हृदय गार्हपत्य, हृदय जो इसका गार्हपत्य अग्नि है, और हृदय से ही मन निकलता है, हृदयादि मना प्रणीतम इव अनंतरी भवती, अनंतरी भवती माने उससे अलग नहीं होता है, उसी का एक अग्नि निकाल देते हैं बाहर। अन्वार्य पचनो अग्नि मना, हृदय से ही मन सोचने लगता है तो वो अनिवार्य पचन वो गार्हपत्य से निकलता है। आस्य मुखम आहवनीय इव, आहवनीय हूयते अस्मिन अन्नमिति, अन्न मुंह में खाते हैं इसलिए मुंह जो है वह आहवनीय, ऐसे उसका भोजन ही बोलो, उसको पूरा हवन बना दिया। एकोनविंश खंड, अब ये अलग पार्ट है, अलग पार्ट माने ये हो गया, वैश्वानर ज्ञान पूरा कर दिया। अब इसके लिए भोजन की बात चली ना, तो इसके लिए कुछ और चीजें बता रहे। तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत होमियम स याम प्रथमम आहुतिम जुहुयात ताम जुहुयात प्राणाय स्वाहा इति प्राणस्तृप्यति। अब उसके भोजन के लिए जो आ गया है थाली में, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत, उसकी थाली में पहले जो आ गया है होमियम, उसके होम रूप में कल्पना करना है हमको, उसी के होम करना है। यहाँ प्रथमम आहुति, पहली आहुति जो देना है उसको प्राणाय स्वाहा कह करके दे, बता रहे तुम परसों नहीं। अरे भोजन के पहले क्या करते हैं, पहले ओम भूस्वा ओम भूस्वा ओम भूर्वस्वा करके चावल बाहर निकाल लेते हैं झूठा किए बिना, उसको बाद में उठा करके छत पर रख देते हैं पक्षियों के लिए। ये भूत यज्ञ होता है गृहस्थों का रोज का काम। अब वो हो गया, उसके बाद आचमन किया आपने, क्या अमृतोपस्तरणमसि, कपड़ा बिछा लिया। अब उसके बाद 5 बार अलग अलग से ओम प्राणाय स्वाहा,
उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ऐसा करके 5 बार अपने मुंह में ही डालते हैं आहुति, जैसे हवन कर रहे हो। स्वाहा बोल रहे हैं ना, प्राण के लिए है, अपान के लिए है, ये व्यान के लिए, उदान के लिए, ये समान के लिए, ऐसा। तब उसके बाद भोजन शुरू करो। तो उसके बारे में बता रहे हैं। ये तो हवन बना दिया उसको, तो प्राणाय स्वाहा, उससे प्राण तृप्त हो जाएंगे। प्राणास्तुप्यति तत् तत्र तत्र एवं सती, यानी इसे कनेक्शन करके, ऐसा होने के कारण वही यज्ञ कर रहा है ना, उसका वेदी है, अमुक है, तो फिर वो अब यज्ञ कर रहा है। ये तो यज्ञ के अरेंजमेंट के पार्ट हो गए, अब यज्ञ कर रहा है वो। यद भक्तम माने भोजन काले अगच्छेत, खाने के समय जो पहला आ जाता है अन्न, भोजनार्थम, तद होमियम इति होतव्यम, उसी को लगे होम करने। अग्निहोत्र संपन्न मात्रस्य विवक्षितत्वात् न अग्निहोत्र अंगेति कर्तव्य प्राप्तिर्य। ये कोई अग्निहोत्र के पार्ट्स नहीं है, अग्निहोत्र दृष्टि है खाली इसमें। संपन्न, संपन्न माने क्या है ये? पहले भी आया था संपन्न, संपिपादयिशन। संपन्न माने छोटी बात को बड़ा कह देना, ये संपद उपासना कहलाती है। तो इस छोटी सी बात को अग्निहोत्र बना रहे हैं हम। संपन्न मात्र से, बस ये संपद उपासना है खाली। विवक्षितत्वात्, ऐसा होने के कारण अग्निहोत्रांग इति कर्तव्य प्राप्त, अग्निहोत्र कर्तव्यता नहीं है इसमें। स भोक्ता याम प्रथम आहुतिम जुहुयात् ताम कथम जुहुयात् इति आह प्राणाय स्वाहा इति अनेन मंत्रेण आहुति शब्दादो आदानम शब्दात् अवदान प्रमाणम अन्नम प्रक्षिपेत। अवदान प्रमाणम माने आहुति के लिए जितना अन्न जरूरत है उतना अवदान प्रमाण, तो उतना एक एक कौर इसका अर्थ हो रहा है, मुंह, एक कौर भी नहीं, 2-4 कण अवदान प्रमाण मुंह में डाल दे। इति अर्थ है तेन प्राण तृप्यति, उससे प्राण तृप्त हो जाएंगे। प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति, चक्षुषी तृप्यति आदित्यस्तृप्यति, आदित्य तृप्यति द्यौस्तृप्यति, दिवि तृप्यन्त्याम यत्किंच द्यौश्च आदित्यश्च अधितिष्ठति तत्तृप्यति। तस्य अनुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति। प्राण तृप्त हो गया तो हमारी आंखें तृप्त हो गई, तुम्हारी आंखें तृप्त हो गई तो आदित्य तृप्त हो गए, वैश्वानर बन गए तो। और द्युलोक भी तृप्त हो गया, और द्युलोक और आदित्य जिनका स्वामी है वो सब तृप्त हो गए। उनके तृप्त होने से भोजन करने वाला भी तृप्त हो जाता है। ये तो प्रत्यक्ष ही है। वो भोक्ता जो है ना, प्रजाति के द्वारा भी तृप्त होता है, मैंने उसका सब हो जाता है ना, फिर उसका तेज हो जाता है, शरीर में दीप्ति आ जाती है, पागल भी आ जाता है, ब्रह्म वर्चस्व मिल जाता है, उसका सब कुछ हो जाता है। भाष्य भी पढ़ लिया मैंने।
अथयाम द्वितीयाम जुहुयाद व्यानाय स्वाहा इति व्यानस्तृप्यति व्याने तृप्यति श्रोत्रम तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चंद्रमास तृप्यति चंद्रमसि तृप्यति दिशस तृप्यति दिक्षु तृप्यन्तेषु यत्किंच दिशश्च चंद्रमाश्च अधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्य अनुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिर अन्नादेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति। अब पहले ही समझा दिया है, तो दूसरा क्या है? दूसरी जब आहुति ले तो उसको कहे व्यानाय स्वाहा, तो व्यान तृप्त हो जाएंगे। मैंने हमारी प्राण की वृत्ति व्यान जो ब्लड को फैलाती है वो तृप्त हो जाएगी। उसके तृप्तन से कान तृप्त हो जाते हैं, कान के तृप्तन से चंद्रमा तृप्त हो जाता है, चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त हो जाती हैं, और दिशाएं के तृप्त होने से चंद्रमा और दिशा के अधीन जितना है वो सारा तृप्त हो जाता है। उनके अनुसार हम तृप्त हो जाते हैं, प्रजा तृप्त हो जाती है, प्रजा पशु ये सब हमको मिल जाता है। भाष्य की जरूरत नहीं, पूरा हो जाएगा आज। अथयाम तृतीयाम जुहुयात ताम जुहुयात अपानाय स्वाहा इति अपानस्तृप्यति अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति वाचि तृप्यन्ताम अग्निस्तृप्यति अग्नौ तृप्यति पृथ्वी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यताम यत्किंच पृथ्वी च अग्निश्च अधिष्ठिता तत्तृप्यति तस्य अनुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिर अन्नादेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन। तीसरी आहुति देते में अपानाय स्वाहा कहे, अपान तृप्त हो जाते हैं, उससे वाणी तृप्त हो जाती है, उससे अग्नि तृप्त हो जाता है, पृथ्वी तृप्त हो जाती है, और अग्नि और पृथ्वी तृप्त होने से उनके अंदर जो भी कुछ है वो तृप्त हो जाता है, और उसके अनुसार सारी प्रजा पशुभिर तेजसा ब्रह्मवर्चसेन। अथयाम चतुर्थीम जुहुयात ताम जुहुयात समानाय स्वाहा इति समानस्तृप्यति समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत तृप्यति विद्युति तृप्यन्ताम यत्किंच विद्युच्च पर्जन्य अधिष्ठिता तत्तृप्यति तस्य अनुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिर अन्नादेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति। तो चौथी जो आहुति ले उसको कले कि समान है स्वाहा। समान माने अन्न पचाने वाला प्राण, वो समान के तृप्त से मन तृप्त हो जाएगा, बरसात तृप्त हो जाएगी, विद्युत तृप्त हो जाएगी, और बरसात और विद्युत के अंदर जो है वो सारा तृप्त हो जाएगा। उसके अनुसार सारा कुछ मिल जाएगा, अन्न प्रजा पशुभिर इत्यादि। अथयाम पंचमीं जुहुयात तद उदानाय स्वाहा इति उदानस्तृप्यति उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्ताम वायुस्तृप्यति वायु तृप्यते आकाशस्तृप्यति आकाशे तृप्यति यत्किंच वायुश्च आकाश अधिष्ठिता तत्तृप्यति तस्य अनुतृप्तिं तृप्यति प्रजा पशुभिर अन्नादेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति। बोले पांचवी जो आहुति ले उसको कहे उदानाय स्वाहा इति।
उदान तृप्त हो जाएगा, त्वचा तृप्त हो जाएगी, वायु तृप्त हो जाएगा, आकाश तृप्त हो जाएगा, और वायु आकाश तृप्त होने से उनके अंडर जो है सारे तृप्त हो जाएंगे। उसके अनुसार सारा तुम तृप्त हो जाओगे। पशु भी अन्नाद्यन प्रजा भजति। चतुर्विंश खंड। इंपॉर्टेंट बात है एक छोटी सी। स इदम अविद्वान अग्निहोत्रम ज्योति यथा अंगारान अपोय भस्मनि जुहुयात तादृक् तत्स्यात्। अब ये वैश्वानर ज्ञान के बिना कोई यज्ञ कर रहा है। बोले तो ऐसा है, अंगारों के छोड़ के धुएं में जलाना, कुछ फल नहीं है उसका। साधारण कर्म का फल होगा, पितृलोक में जाएगा वो। परंतु अज्ञान में जो अग्निहोत्र करता है उसको, वो तो ऐसा हो गया कि अंगारे हटा करके धुएं में डाल। अब प्रत्यक्षता धुएं में डालते हैं उनकी बात क्या। पीछे की कमेंट्री सब इकट्ठी कर दी थी। अतयाम द्वितीयाम तृतीयाम च पंचमी थी समानम सया कश्चित इदम वैश्वानर दर्शनम यथोक्तम अविद्वान। जो अभी तक वैश्वानर्शन बताया, इसका ज्ञान जिसको नहीं है, अग्निहोत्रम प्रसिद्धम जो होती है, अग्निहोत्र तो रोज की बात है, उसको करता है। यथा अंगारान आहुति योग्यान अपोय, आहुति के योग्य जो अंगार हैं उनको निकाल करके आहुति स्थाने भस्मनि जो या आहुति के स्थान में अंगार है उनको हटा दिया और भस्म में डाल दिया। तादृक् तत्तुल्यम तस्य तद अग्निहोत्र हवनम स्यात् वैश्वानर विदो अग्निहोत्रम अपेक्ष इति। अच्छा, प्रसिद्ध अग्निहोत्र निंदया वैश्वानर विदो अग्निहोत्रम, माने अग्निहोत्र बेकार नहीं है, पर वैश्वानर ज्ञान के कंपैरिजन में उसका यह हालत है। पांच मिनट सहन कर लो आज, अरे खत्म करना है ना। अथ ये एतदेवं विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु हुतम भवति। हाँ, उन सबके द्वारा वो खाता है, पहले बताया था। अब बता रहे उन सबके द्वारा आहुति हो गई उसकी। जो विद्वान ये जान करके अग्निहोत्र करता है उसका सब लोगों के, सब भूतों में, सब प्राणी इंद्र आत्मा में से यज्ञ करना हो जाता है। अथ एतदेवं विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति तस्य यथोक्त वैश्वानर विज्ञानवता, ये यथोक्त विज्ञान जानने वाले सर्वेषु लोकेषु इत्यादि उक्तार्थम, ये तो बता ही दिया था। हुतम अन्नम अति इति अनयोर एकार्थत्वात्। अच्छा कह रहे हुतम और खाता है एक ही अर्थ मान लो इसका। तद यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूय एतेवं ह अस्य सर्वे पाप्मा न प्रदूयन्ते ये एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति। एक और प्रभाव इसका, ऐसा जो विद्वान करके अग्निहोत्र करता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे किसी तिनके को अग्नि में डालने से वो जल जाता है, ऐसे उससे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मंत्र पढ़ लेते हैं। तस्माद् एवं विद्यते यपि चंडालाय उच्छिष्टं प्रयच्छेत् आत्मनि हेव अस्य तद वैश्वानरे हुतम स्यात्। बापरे, इति तदेश श्लोका। ठीक है। अब साधारण लोगों की दृष्टि में जो पाप है वो उसकी दृष्टि में पाप नहीं है। ऐसा जो वैश्वानर जानने वाला अपना उच्छिष्ट चंडाल को भी दे दे तो उसको कुछ पाप नहीं लगेगा। ज्ञान की महिमा बता रहे हैं तुम्हें। तदेश श्लोका, इसके बारे में एक मंत्र है पुराना। यथा एक शुद्धिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते इति
अग्निहोत्रम उपासते इति। जैसे भूखे बच्चे माँ को घेर के बैठ जाते कि माँ हमको कब खिलाएगी, ऐसा सारा दुनिया ये अग्निहोत्र जानने वाले की अपेक्षा करती है। ये खाएगा तो हम सारे तृप्त हो जाएंगे। ओम अप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।